शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लिवर, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं, और इसको मैं आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल एंगल से और कंसंट्रेशन के एंगल से, मेडिटेटिव एंगल से कैसे ठीक करूं, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिवर की कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड सॉल्यूशन की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर लिवर से रिलेटेड उन्हीं समस्याओं का डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें पाचन से संबंधित समस्या होती है। लिवर के फंक्शन में एक बेटरमेंट कैसे किया जाए, लिवर को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर लिवर को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और लिवर कैसे वीक होता है। यदि सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितने भी योगी या जितने भी थेरेपेटिक या यौगिक दृष्टि से लोग उपचार करते हैं लिवर के स्ट्रेंथन के लिए, वे सभी या तो अपने राइट या तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। मीन्स कि स्वर नाड़ी या स्वर विज्ञान में या तो दाहिनी नाक को बेहतर करते हैं या तो दाहिनी नाक को बेहतर करके अपने लिवर को स्ट्रांग करते हैं, और या तो बाईं नाक को ओपन करके लिवर को कूल एंड काम करते हैं। उनके अनुसार लिवर को जितना कूल एंड काम किया जाएगा उतना ही लिवर की अपनी प्रोडक्टिविटी, लिवर की अपनी स्ट्रेंथन बढ़ जाती है। मैं उस जगह पे बात नहीं करना चाहता। मैं आ रहा हूँ ऐसे एक सेंटर पॉइंट पर, ऐसे एक न्यूट्रल स्टेट पर जहाँ पे माइंड को लाया जाए और वो लिवर को स्ट्रेंथन कर दे। लिवर अपने आप में स्ट्रेंथन होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं बात करूँगा मध्य भाग, सेंटर पॉइंट, जो ये वाला हिस्सा है। अगर आप अपने बॉडी वास्तु के हिसाब से देखें या पॉइंट के हिसाब से या एक्यूप्रेशर के हिसाब से देखें तो ये जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ से नाक स्टार्ट होती है, भूमध्य की नहीं, थोड़ा भूमध्य के नीचे जहाँ से नाक स्टार्ट होती है, वहाँ पर लिवर का हिस्सा है, और उसी के अंदर के हिस्से से लिवर प्रभावित होता है। इसका मतलब समझिए कि राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इन दोनों के बीच के हिस्से से लिवर, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो कंट्रोल होता है, वो नियंत्रित होता है। इसका मतलब है यदि हम नाड़ी विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमारा माइंड जब ब्रेन के सेंटर पर होता है, ब्रेन के मध्य पर होता है, तो हमारे लिवर का फंक्शन बेटर होता है। वो कैसे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। माइंड जब सेंटर पर होता है तो माइंड न्यूट्रल स्टेट में होता है, न तो राइट ब्रेन को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर पाता है और न ही लेफ्ट ब्रेन को ओवर यूज़ कर पाता है। वहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं होती जब माइंड सेंटर पर होता है, और जब ब्रेन के मध्य भाग का उपयोग होने लगता है तो वहाँ पर मैक्सिमम थॉटलेस स्टेट, इमोशनलेस स्टेट या इमेजलेस स्टेट आ जाती है। ऐसी अवस्था में, ध्यान दो, ऐसी अवस्था में ही लिवर को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलती है, शक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा लिवर पर इंटरफेयर नहीं करता। इवन लिवर ही नहीं, किसी भी अंग को, मेरे अनुसार जब आप मध्य भाग में होते हैं तो आपका माइंड किसी भी अंगों पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता, स्पेशली लिवर पर तो है ही है, क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा भाग लिवर है, और लिवर मैनेज करता है डाइजेस्टिव ट्रैक को, पूरा डाइजेशन को, इवन की स्मॉल इंटेस्टाइन को भी वो कंट्रोल करता है। तो इसीलिए मेरे अनुसार जब आप सेंटर स्टेट पे होते हैं तो आपका लिवर स्ट्रेंथन में होता है। अब आप जरा देखें, इसको ठीक करने के लिए हठ योगियों ने क्या उपाय बताया? एकाग्रता का।
जब आप अपना माइंड अपने दोनों भौं के बीच के थोड़ा सा नीचे के हिस्से में लाते हैं और फोकस कराते हैं तो आपके लिवर की स्ट्रेंथन बढ़ती है, लेकिन 10-15 मिनट 20 मिनट तक होना चाहिए। गलती यहाँ पर सामान्य लोगों की ये होती है कि वो बहुत घूरते हैं और बहुत फिजिकल स्ट्रेस दे देते हैं इस जगह पर। फिजिकल स्ट्रेस देने पर आपकी आँखों में तनाव आता है और आँखों का भी संबंध जो लिवर से होता है और डिस्टर्बेंस होता है। ध्यान दो, जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस देते हो तो लिवर पर तनाव आता है। आप शरीर को चाहे जितना तनाव दो, लेकिन शरीर को तनाव देते हुए आप इसे रिलैक्स रखो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी एकाग्रता बढ़ाओ तो आपकी स्पेशली आई मसल्स रिलैक्स होनी चाहिए। तो ये मेडिटेशन में हमेशा यही सिखाया जाता है कि जब आप कहीं पर एक ऑब्जेक्ट लेते हो, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये स्थान जो लिवर का है, जो मध्य स्थान है, अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा एकाग्र करते हो थोड़ी देर तक, मानो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो जैसे एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती है आपकी, वैसे वैसे इस जगह पर स्ट्रेस बढ़ता है। और बहुत सारे लोगों में इस जगह पर जब फिजिकल लेवल पर स्ट्रेस बढ़ता है तो यहाँ पैल्पिटेशन होने लगती है, धड़कन होने लगती है, और ये गलत है। इसका मतलब कि आपका अभ्यास गलत है। आपको किसी गुरु के शरण में या गुरु के निरीक्षण में इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपको अच्छी तरह से आप फोकस कर पाएँ। और आपको कैसे फोकस करना चाहिए या क्या रिजल्ट आए तो अच्छा फोकस कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। जब आप इस जगह पे फोकस करोगे 5 से 10 मिनट, तो आपकी ये सारी मसल्स ढीली होनी चाहिए। आँखों की मसल्स, आपकी इस मसल्स में, यहाँ पर जो हिस्से हैं सेंसेस के, वो अगर ढीले नहीं हो रहे हैं, कंसंट्रेशन के बढ़ने पर अगर ये हिस्सा आपका तनाव में आ रहा है, ये ढीला नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका लिवर का हिस्सा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। लिवर के हिस्से में स्ट्रेस का लेवल और बढ़ेगा और धीरे धीरे आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और हाइपर करोगे। मीन्स कि आप सूर्य नाड़ी को और आगे तेज बढ़ा रहे हो, जिससे आपके अंदर पित्त बढ़ेगा, एसिडिटी की मात्रा और बढ़ेगी, यहाँ तक कि नाभि भी ऊपर चली आएगी। तो ये पहला कंडीशन है कि आप यहाँ पर फोकस करोगे अपने मध्य एरिया पर, जिसको हम नासिकाग्र कहते हैं। नासिकाग्र का मतलब नाक जहाँ से स्टार्ट होती है, थोड़ा दोनों भौं के बीच के नीचे थोड़ा सा, ये लिवर का पोर्शन है। यहाँ पर जितना आराम से, जितना देर तक, धीरे धीरे, विदाउट आँखों की मसल्स को स्ट्रेस दिए। अगर आँखों की मसल्स पर तनाव आ रहा है तो आप इसे बंद करेंगे, आँखों की मसल्स को रिलैक्स करेंगे, फिर देखेंगे। 10 से 11 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। प्रारंभ में 2-3 मिनट करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं इसे। एक और इसमें कंडीशन है, अगर आप इस पे फोकस कर रहे हैं, आँखों को खोल करके नहीं करना। आँखों में, आँखों के जो अंदर के काले वाले पार्ट में जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। केवल आप ढीला करेंगे आँखों की पुतलियों को और पलकों को, फिर यहाँ पर फोकस करें। ये कंडीशन है, यही मैनेजमेंट है। अगर इसको 11 मिनट तक कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको आपके लिवर में, डाइजेशन में, आपका ये जो पूरा पोर्शन है, माथे वाला पोर्शन अगर आप देखें, और आइज़ वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका फुली रिलैक्स हो जाएगा। और साथ साथ इसकी माइंड का इस जगह पे कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ जाएगा। बेसिकली कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाना होता है हमें उस जगह पर, ब्रेन के उस पोर्शन पर जहाँ से लिवर को हेल्प मिलती है, लिवर को एक अच्छा मैसेज जाता है।
अब आओ लिवर का एक दूसरा वे, इसी को देखते हुए ध्यान दो, ये जो पोजीशन है नॉर्मली इसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब होता है एक ऐसी नाड़ी जो मध्य में चलती है और ऐसी नाड़ी जहाँ पर न तो राइट नॉस्ट्रिल का डोमिनेशन होता है, न तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल का होता है, न तो मून बहुत अधिक डोमिनेट करता है और न ही सन डोमिनेट करता है। मध्य में हो जिसमें न्यूट्रल रह करके आप इंटरफेयर नहीं करते और आपका लिवर एक्शन मोड पे आ जाता है विदाउट इंटरफियरेंस। यही अवस्था सेम आपकी गहरी निद्रा में होती है। जब आप गहरी नींद में होते हो तो आप सुषुम्ना नाड़ी में ही होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आप वहाँ पर स्वयं को भूल गए होते हो और यहाँ पर आप स्वयं को याद कर रहे होते हो। यहाँ पर आपको ये अनुभव होता है कि आप हो और आपके पास थॉट नहीं है, आपके पास इमोशन है और आप अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इंटरफियर नहीं कर रहे। लाइक गहरी नींद में भी आप इंटरफियरेंस नहीं करते, तभी तो वहाँ पे लिवर सबसे ज़्यादा हील होता है। अगर मैक्सिमम हीलिंग देखो सुषुम्ना नाड़ी में तो लिवर और इंटेस्टाइन कोलन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट देखो तो वो ब्रेन है। जब भी मैं नेवल की एक्सरसाइज कराता हूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें एडेड होता है, इसीलिए ब्रेन में लोगों की धड़कन बढ़ती है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी एक्सरसाइज या ऐसा फोकस कराना चाहिए जो मध्य में हो और जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करे, न कि इड़ा नाड़ी और न कि पिंगला नाड़ी को। मूल हमारा टारगेट है सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होना, और यदि इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, भूमध्य वाली टेक्निक को बिना कोई स्ट्रेस दिए, तो आप सिर्फ 11 से 20 दिनों तक या 21 दिनों तक एक टारगेट बनाइए और आप देखेंगे ज़बरदस्त रिलीफ मिलेगा। आपके बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन आप हाइपर भी नहीं होंगे। बिना हाइपर हुए आपका एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, लिवर की स्ट्रेंथन हो जाएगी। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर नींद के पहले, सोने के पहले यही टेक्निक करेंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा लिवर, क्योंकि लिवर हमेशा शांति चाहे। लिवर को वो इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो उसके ओनर की। अगर आप ऐसी इंटरफेरेंस करेंगे बार बार लिवर पर कि लिवर में ये कर दूं तो वो कर दूं, ऐसा कर दूं, फलाना कर दूं, जो आजकल चला हुआ है, तो लिवर का फंक्शन बेटर नहीं होता। लिवर को केवल इंटरफेरेंस ना दो, लिवर को जितना अच्छी तरह से रिलैक्सेशन मोड पे रखो। रिलैक्सेशन मोड का मतलब ये कदापि नहीं कि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक्सरसाइज प्रॉपर करो, लेकिन यहाँ से आप स्ट्रेस मत दो, मैक्सिमम यहाँ से ध्यान दो। जब आप इस जगह को फोकस करते हो तो ये इसीलिए फोकस है कि आप अपने लिवर या आप अपने ऑर्गन को अननेसेसरी खींचते नहीं हो, आप ढीला कर देते हो, रिलैक्स करते हो। और अगर यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा आपको कि अगर यहाँ पे फोकस करते करते आपके शरीर में खिंचाव आ रहा है और यहाँ धड़कन बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका तरीका गलत है। आप अपने आसपास किसी गुरु, किसी अच्छे साधक से मिलें, टीचर से मिलें, और आप देखेंगे आप उनके गाइडेंस में चलेंगे तो बेहतर होगा और आप अच्छी एक प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिससे लिवर की स्ट्रेंथन होगी। इससे लिवर की स्ट्रेंथन होती है। ध्यान दो, लिवर की स्ट्रेंथन और आपके जो उदान वायु मैंने आपको बताया वो कंट्रोल होता है, आपका हेडेक कंट्रोल होता है। पर अगर गलत तरीके से करेंगे तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। गलत तरीके से नहीं करें, सही तरीके से। किसी गुरु आसपास, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे गुरु आपको मिल जाएंगे, उनका हेल्प लें, सहायता लें और फिर करें।